तो भाई फाइनली शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जो वेब सीरीज थी द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सामने आ चुकी है नेटफ्लिक्स पर। 7 एपिसोड की ये सीरीज है और 35 से 40 मिनट लंबा हर एपिसोड है। मैं ये जरूर बताऊंगा कि ये एपिसोड्स मुझे कैसे लगे, बट ये नहीं बताऊंगा कि इसमें स्टोरी क्या है, क्योंकि आपको स्पॉइलर नहीं देना, आपका मजा खराब नहीं करना। सबसे पहले बात करें इसकी बेसिक प्लॉट की, तो बेसिक प्लॉट इतना है कि आसमान नाम का एक व्यक्ति है, एक आउटसाइडर है जो बॉलीवुड में हीरो बनने आया है। उसकी एक आधी मूवी हिट भी गई है और उसके बाद वो एक उभरता हुआ चेहरा सामने आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े 25 साल से पुराने जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, उन सब के बीच में वो किस तरीके से ट्रैप हो रहा है। कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई उससे काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके का स्ट्रगल जो उस आउटसाइडर का है वो इसमें दिखाया गया है। कुछ शाहरुख खान की स्टोरी याद आई ना, क्योंकि वो भी दिल्ली से आए थे, वो आउटसाइडर थे। उनके बेटे ने कुछ ना कुछ यही दिखाया है जो कि आम लोगों के मन में, हमारे लिए बॉलीवुड में जो छवि बनी हुई हमारे दिमाग में, ठीक उसी के ऊपर ये बनाई गई है, जिसमें आप कोई भी आउटसाइडर क्या स्ट्रगल फेस करता है वो दिखाया गया है। स्टोरी तो यही है, लेकिन इसको एक कॉमेडी की तरह दिखाया गया है। कॉमेडी इन द सेंस बीच बीच में व्यंग, सटायर और अलग अलग कैमियोज़ के माध्यम से ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और इसमें अगर कैमियोज़ की बात करें तो बॉबी देओल तो मेन रोल में है, लेकिन उन्हीं के साथ बड़े बड़े कैमियोज़ शाहरुख खान, आमिर खान, दिशा पाटनी, सलमान खान, रणवीर सिंह, करण जौहर का थोड़ा सा एक्सटेंडेड है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो दिखते हैं इसमें। तो काफ़ी कमाल के कैमियोज़ के साथ साथ एक बहुत अच्छी सीरीज़ डायरेक्ट की आर्यन खान ने। और जो इसके टीज़र और ट्रेलर को देख के अंदाज़ा लगाया जा रहा था, कुछ कुछ स्टोरी वैसी है। देखो, इसमें अगर आप स्टोरी पर जाओगे तो जो हमारे मन में बॉलीवुड की छवि है वही दिखाई गई है कि किस तरीके से पार्टीज़ होती हैं और जो पुराने एक्टर्स हैं वो नए एक्टर्स को दबाने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ हद तक वही दिखाया गया है। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो 12-15 साल से जिन्हें काम नहीं मिल रहा और वो काफ़ी ज़्यादा काम पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी कॉमेडी अंदाज दिखाया है। पर लेकिन इसमें अगर आप बात करो एक पूरी स्टोरी फ्लो की, तो मुझे ठीक ठाक लगी। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, बट ऐसा भी नहीं कहूँगा कि कुछ खास नहीं किया। कुछ खास था, सीरीज़ को देख के मज़ा आया और ये 7 एपिसोड कब निकल गए पता नहीं पड़ा। लेकिन कुछ एक चीज़ें थी जिनकी बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी। कुछ एक लोगों के, कुछ एक एक्टर्स की एक्टिंग थी जिनको देख के सच में बहुत मज़ा आ गया। मनोज पावा एंड राघव जुएल, मतलब दे वर द बेस्ट कास्ट फॉर द सीरीज़ एंड दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब उनकी एक्टिंग देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि वो कोई शो में है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियलिस्टिक। राघव जुएल जैसे कि एक कमाल के एक्टर हैं, साथ ही में मनोज पावा भी बहुत सीनियर है, शाहरुख के साथ भी काम किया है, तो उनकी एक्टिंग देखने के बाद सच में बहुत अच्छा लग रहा था और एक अलग हाईलाइट इस पूरी सीरीज़ में बन के वो सामने आए हैं। और दूसरी बात करें बॉबी देओल की, जो कि एक ऐसे एक्टर का किरदार निभा रहे हैं जो 25-30 साल से बॉलीवुड में है और जिसका काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिश नाम हो चुका है। अब उन्हीं की बेटी के साथ एक नई मूवी में काम करते हैं, आसमान सिंह। अच्छा, बॉबी देओल की बात करें तो अब तक उनका जो कैरेक्टर्स हैं बाकी मूवीज़ में हमने देखा, चाहे एनिमल हो गया, चाहे दूसरी मूवीज़ हो गया, तो उसमें वो एक बहुत अच्छी कास्टिंग थे। लेकिन इसमें उनका यूज़ जो किया गया है वो बहुत कमाल का किया गया है। मतलब एक्टर तो वो अच्छे हैं, हमें मालूम है, लेकिन उनको यूज़ भी सही जगह करना, ये अपने आप में एक तारीफ़ करनी पड़ेगी आर्यन खान की, क्योंकि उन्होंने एज अ डायरेक्टर बहुत सही काम किया है। फर्स्ट वेब सीरीज़ थी, देख के लगा नहीं कि फर्स्ट वेब सीरीज़ इतनी कमाल की वो बनाएंगे, और वो हुआ। जैसे कि हमने ऋतिक रोशन को देखा है, जो एक्टर से पहले असिस्टेंट डायरेक्टर थे या फिर डायरेक्टर थे, तो इस तरीके के रोल्स अक्सर जो सुपरस्टार्स के बेटे हैं वो करते हैं। आर्यन खान ने भी यहीं से शुरुआत की। अब देखना ये होगा क्या वो मूवी में आएंगे या वेब सीरीज़ में खुद डेब्यू करेंगे या वो एज डायरेक्टर ही आगे बढ़ेंगे। एक डायरेक्टर के तौर पे एक अच्छा काम किया है। कुछ एक नेगेटिव मुझे सीरीज़ की लगे, वो ये थी कि एक कार चेजिंग वाला VFX सीन आता है और VFX इसके रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नहीं किए हैं, तो ये देखने के बाद वो जो सीन है उसमें VFX बहुत कमज़ोर लगते हैं और कुछ हद तक नकली वाला फील आता है। अब क्यों ऐसा हुआ ये समझ में नहीं आया, क्योंकि VFX तो रेड चिलीज ने किए होंगे और रेड चिलीज एक कमाल का प्रोडक्शन हाउस है। बट इन सबको नेगलेक्ट करने के बाद अगर आप एक होल सीरीज़ को देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छी, एक एवरेज सीरीज़ देखने को मिलेगी। लास्ट का जो एपिसोड है, जो क्लाइमेक्स है, वो आपको हैरान कर देगा। क्लाइमेक्स में भी बहुत सारे लोग बटे पड़े हैं, किसी को क्लाइमेक्स अच्छा लग रहा है, किसी को ट्विस्ट अच्छा नहीं लग रहा। तो वो जो ट्विस्ट है वो देखकर भी आपको चौक तो आप जाएंगे ही। अच्छा लगना ना लगना वो आपके पर्सनल पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है, बट क्लाइमेक्स को देख के मैं चौंका ज़रूर, क्योंकि एकदम एक ट्विस्ट आता है जिसको देखने के बाद सच में हैरानी होती है। तो ओवरऑल अगर आप 7 एपिसोड्स की एक सीरीज़ देखना चाहते हैं और 35 से 40 मिनट एपिसोड की लेंथ भी छोटी रखी गई है, कट टू द पॉइंट रखे गए एपिसोड, तो वो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर ये आ चुकी है, एक अच्छा ट्राई एज अ डायरेक्टर, फर्स्ट डेब्यू एक सीरीज़ के। तो एक अच्छा शो बनाया है, बॉलीवुड के ऊपर बनाया है, ड्रामा डाला है, कॉमेडी डाली
डाली है और ड्रामा भी कुछ ऐसा डाला है कि आउटसाइडर क्या क्या फेस करता है, चाहे वो जितने भी आउटसाइड एक्टर्स हो गए, तो उसको एक कॉमेडी वे में ड्रामा तरीके से दिखाया है। करण जौहर एक्सटेंडेड कैमियो में थे, जो ठीक ठाक रोल था। बाकी जो कैमियोज हैं आमिर खान, सलमान, वो एक अप्रोप्रिएट जगह पर आते हैं जिसको देखने के बाद आपको समझ में आता है। तो यही थी आज की एक रिव्यू। अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हैं, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ का रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।